आज आज मैं आपको 2 पीस कटोरी का टक्स मारना और बैक गले की पट्टी कितना चाहिए और टक्स वो सब साथ में बताता हूँ। हाँ, और बैक की पट्टी, बैक गले की पट्टी ये देखो, कम से कम यहाँ से, ये देखो मैं जूम कर कर बता रहा हूँ, 3, 4, 5 और ये 6। देखो मैंने मार्क करके बताया। ये पूरा बैक का पल्ला है और बैक के पल्ले के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ। देखो कम से कम इतना, कम से कम नीचे से लेके तक ऊपर 6 इंच का। ये देखो मैं वापस जूम कर कर बताऊँ, 6 इंच तक। जैसे कि 3 इंच की पट्टी, 2.5 इंच की अगर बैक पट्टी रहेगी तो उसको आधा इंच सिलाई 3 लेना है। ये 5.5 का गला बैक पट्टी रहेगी, पीछे का गले का पट्टा 5.5 का रहेगा तो 6 ले लिया। 6 ले लिया तो ऊपर से समझो अपने को गला आ गया पूरा। ये यहाँ से 8.25-9 का गला आता है। देखो 8.25 का, 9 का भी चल जाएगा। 9 गले तक आपको, ये देखो मैं बता रहा हूँ, देखो 9 गले तक आ रहा है। देखो 9 गले तक अपने को ये फरमा चलेगा। उसी के बाद में उसके साथ में मैंने कॉलर वाला दिया है, वो चलेगा। टक्स मारना है इस बैग को तो इसी का आधा करना है। ये देखो ये कितना आया, 9.5। देखो मैं जूम कर कर बता रहा हूँ, 9.5 का आधा होता है 4.25, 4.5 4.25 तक। देखो मैंने यहाँ 4.5 ले लिया, पाँव थोड़ा सा हटा दिया है। और ये लंबाई 4 इंच लिया है और दोनों तरफ आधा इंच लिया हुआ है। देखो मैं जूम कर कर, ज़्यादा जूम कर कर बताऊँ कि दोनों तरफ देखो मैंने ये भी ये आधा वाला मार्क है तो यहाँ से 3 और यहाँ से 4, जैसे आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। उसमें टक्स लंबाई 4 इंच और दोनों तरफ आधा। और कम से कम मेरा पीछे का बैक का गला यहाँ से कम से कम 9 इंच का रहेगा ऊपर से। ये देखो ये पूरा 9 इंच का रहेगा तो ही अपने को बनाना है, उतना नहीं तो फिर कॉलर वाला वो लगेगा। कॉलर वाला बोले तो कॉलर वाले का फर्मा लगेगा, क्योंकि ये फर्मा उसके साथ में कॉलर वाले का भी फर्मा है। तो वो फर्मा के साथ में आप मुझसे फ़ोन करो। मेरा ये नंबर है 7208699325। इसी नंबर पे कॉल कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए तो भी चलेगा। अगर फ़ोन बंद रहेगा तो मैं वीडियो निकालते रहूँगा तो मेरा फ़ोन बंद रहेगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज दो, मैं आपसे बात कर लूँगा और आपसे समझा दूँगा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो। कटिंग करते वक्त मैंने बताया था कि अपने को जितना चाहिए उतना उससे आधा इंच बढ़ाना है। जिस तरह से ये देखो मैं जूम कर बता रहा हूँ, 7 रहेगा तो ये दोनों तरफ 25-25 बढ़ाना है। यहाँ पे 25 बढ़ाना है, यहाँ पे 25 बढ़ाना है। लेकिन जिस वक्त अगर 7.5 रहेगा, देखो मैं जूम करके बता रहा हूँ, 7.5 रहेगा तो आधा बढ़ाना है। लेकिन ये कि अगर आप आधा इंच नहीं भी बढ़ाओ तो उसके जगह समझो यहाँ पे आधा इंच बढ़ा दो। जिस तरह से मैं अभी बता रहा हूँ, ये देखो मैंने यहाँ से आधा इंच बढ़ा दो, यहाँ से आधा इंच बढ़ा दो। लेकिन यहाँ से उससे थोड़ा सा पाँव इंच कम कर दो। पाँव इंच ऊपर आधा रहेगा तो मैं नीचे, ऊपर 50 रहेगा तो नीचे 25 लेना है। ऊपर 75 रहेगा तो नीचे 50 लेना है। ऊपर 1 रहेगा तो नीचे 75 लेना है। दोनों तरफ इस तरह से ही आएगा। जैसे कभी इधर आधा लिया तो इधर 25 लेना है, इधर 75 लिया तो इधर आधा लेना है, इधर 75 लिया तो इधर आधा लेना है, और इधर 1 लिया तो इधर 75 लेना है। ये आपको ये याद रखना है, क्योंकि कटिंग के वक्त मैंने यहाँ नीचे वाला भाग बताया नहीं था तो इसलिए अभी 2 पीस कटोरी जब जोड़ना है तभी मैं बता रहा हूँ। अगर आपने ले लिया होगा तो यहाँ से समझो यहाँ से अगर आधा लिया तो यहाँ से थोड़ा सा कटिंग कर कर यहाँ से ऐसे इसको मिला दी। यहाँ से 5 इंच कटिंग आप कर सकते हो। 2 पीस कटोरी में इतना ध्यान दो। अभी अस्तर वाला अगर 2 पीस कटोरी चिपकाना रहेगा तो जो देखो, कोई यहाँ पे मशीन सिलाई मारते हैं बड़े टाका, कोई हाथ सिलाई बड़ी मार देते हैं, और मैं फैब्रिक गम से चिपकाता हूँ जिससे मुझे वो आसान गिरता। फैब्रिक गम से भी चिपका सकते हो, सिलाई भी मार सकते हो बड़े टाका की, और हाथ से बड़े कच्चा भी मार सकते हो। मुझे आदत है इससे तो मैं चिपका देता हूँ। ये देखो ये फैब्रिक गम लिया। लेकिन ये कि जब आपका
जब आप अस्तर वाला करोगे तो इधर गला वाला आया तो ये इसके सामने भी गला वाला ही आना चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप चिपकाओगे तो कटोरी एक ही पोजीशन में, सीधे हाथ की तो सीधे हाथ की होगी और उल्टे हाथ की तो उल्टे हाथ की हो जाएगी। इसीलिए एक कटोरी को जहाँ यहाँ पे गला आया तो ये दोनों सामने आकर आपको ये इसी को चिपकाना है। ये देखो, थोड़ा हल्का सा गम लगा दो तो भी चलेगा। ये फैब्रिक गम है, फेविकोल नहीं चलेगा। बीच में लगाना है नहीं, ये फैब्रिक गम सिर्फ साइड को लगाना है और हल्के हाथों से आपको इसी के ऊपर ये रख देना है और इसी ऊपर थोड़ा सा हल्का हाथ घुमाना है। देखो मैं घुमा रहा हूँ, बस इच्छा ही मारना है और इसी को अस्तर के ऊपर लेकर ऐसे कभी नहीं करना है, क्योंकि अस्तर पे करोगे तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा, ऊपर लूज गिरेगा, ऊपर फुगे आ जाएगी। अस्तर लूज गिर गया तो चलेगा, कपड़ा लूज नहीं गिरना चाहिए। इसी तरह से अपने को देखो अभी ये सामने आया, देखो गला, और ये भी वैसे 2 पीस कटोरी का नीचे का पल्ला भी वैसे ही आएगा जैसे कि ये देखो, ये रहा। देखो ये मैंने चिपकाया हुआ है, देखो मैंने जानबूझकर अलग लग रखा है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ब्लाउज पीस से और ये अस्तर है। और ये दोनों देखो ये सामने आया, ये छोटा वाला भाग है और ये बड़ा वाला भाग है। छोटा वाला जो भाग है तो दोनों सामने ही आना चाहिए। अगर ये छोटा वाला भाग ऐसा और ऐसा आएगा तो गलत हो जाएगा, इसीलिए दोनों ये सामने ही आना चाहिए। देखो ये देखो ये देखो मैं, ये छोटा है तो ये छोटा ही आएगा सामने, इसी को ऐसा बड़ा नहीं रखना है, इसी को दोनों को सामने आना है। और मेरे को चिपकाने की आदत है तो मैं चिपका देता हूँ। देखो ये बता देता हूँ मैं आपको, दोनों सामने ही आएंगे। ये देखो मैं चिपका रहा हूँ, ये देखो और उसी तरह अस्तर के ऊपर हाथ नहीं घुमाना है, सिर्फ कपड़े के ऊपर ही हाथ घुमाना है। उसको अपने को टक्स मारने के लिए ये जो ब्लाउज की कटोरी का ये जो योग वाला बेल्ट वाले का नीचे का जो पल्ला है उससे ये नापना है। उसको इसने आधा इंच कम बोला था। अभी देखो ये कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है, हाँ 6.25 आ रहा है। तो अपने से 6.25 तक अपने को लेना है। ये देखो, हाँ, और ये दूसरे तरफ भी देख रहा हूँ मैं तो उधर भी 6.25 आ रहा है, तो मेरे को 6.25 तक लेना है। हाँ ये देखो मैं नाप कर बता रहा हूँ, ये देखो 6.25 तक आ रहा है। देखो इधर से ये देखो 6 और ये 2 लाइन, हाँ, और यहाँ से ले मैंने नाप कर बता रहा हूँ तो ये 6 और 2 लाइन है तो 3 आएगा। तो इसी के लिए अपने को टक्स कैसे मारना है मैं बता देता हूँ। ये राउंड वाला भाग और ये छोटा वाला भाग, और इसी के अंदर भी ये देखो ये छोटा वाला भाग है और ये बड़ा भाग है। हाँ, तो छोटा भाग और छोटा भाग दोनों सामने आना चाहिए। ये इसी को इस तरह से रखना है और इसके बाद में ये जो राउंड वाला भाग है ये वाला नहीं, ये जो ऊपर जो क्रॉस लिया है वो नहीं, ये राउंड वाला भाग और ये वाला भाग देखो यहाँ से या इसी को मिलाना है इसी तरह से। ये देखो इस तरह से मिलाना है। ये देखो मिलाकर इधर अपने को टाचनी मारना है। देखो मैं टाचनी मार रहा हूँ जिससे वो हिले नहीं। हाँ, और इधर एक नखून मार दो। वैसे दूसरा ये वाला छोटा वाला भाग, ये तिरछा वाला भाग नहीं, ऊपर जो थोड़ा सा राउंड है ये वाला तिरछा वाला भाग नहीं, ऊपर वाला भाग इसी को यहाँ जोड़ना है और उसी को भी टाचनी मारना है। देखो मैंने दोनों तरफ टाचनी मार दिया। अब मैंने टक्स मारने के लिए उसने मेरे को 6 तक बोला था, तो 6 का आधा कितना हुआ 3। तो ये वाला जो है, ये वाला जो बड़ा है यहाँ से ये त्रिकोण वाले को नीचे टक्स आएगा, इसलिए यहाँ से 3 इंच लिया है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ 3 इंच है। देखो अभी मैं जूम कर बता रहा हूँ, यहाँ से देखो 3 इंच पे, तो 3 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगा। ये देखो ये 3 इंच पे मैंने मार्किंग कर दिया। हाँ, और ऊपर से 75 छोड़ना है, 75 ऊपर से, जहाँ पुणे का ये राउंड वाला भाग था तिरछा वाला भाग नहीं, यहाँ से टक्स आएगा और इसी को इसी तरह से टक्स की मार्किंग मारनी है। ये देखो, देखा, और उसी तरह से दूसरे को भी करना है। ये देखो यहाँ से सिलाई लिया,
यहाँ से 3 इंच, ये ऊपर वाले में 75 छोड़ा और इसी को मैंने टक्स का मार्किंग कर दिया। ये देखो, ये दोनों सामने आया। देखो देखो, मतलब कहने का टक्स वाला भाग इधर आया तो ये इधर आया। अगर ये इस तरह से करो तो ये छोटा भाग इधर आया, वैसे छोटा भाग इधर आया, दोनों ऐसे सब सामने आना चाहिए। अभी मैं टक्स मार्कर बताता हूँ आप। मैंने जानबूझकर सफ़ेद धागा लिया है सिलाई के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इसको अपने को सिलाई कौन से कैसे आ रही है। ये देखो, जहाँ पे मेरा 75 का मार्क था उतना ही सिलाई मारना है दोनों को। ये देखो, ये दूसरा वाला को भी मैं वैसे ही मार रहा हूँ। और मैं टाचनी निकाल रहा हूँ 2 उसकी। और ये देखो, ये वाला, ये 2 पीस का नीचे का 2 पीस आ गया। देखने का, अगर इसी को थोड़ा सा अगर ऊपर से पॉइंट लग रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा इसे काट लेना। पॉइंट नहीं आना चाहिए। 2 पीस कटोरी में कभी भी पॉइंट नहीं आता है। ये हल्का सा काटने के बाद में ये दूसरी कटोरी जो है, इसी को बीच में यहाँ से नीचे वाले भाग में, ये देखो, ये गला वाला भाग नहीं, नीचे वाला भाग में देखो मैं झटका मार दिया। लेकिन कैसे मारा हुआ है, इसको बीच में ये लेकर इसी को मिडल में मैंने झटका मार दिया है। इसी तरह मैंने इसको भी वैसे ही ये मिडल करके, ये गले वाला भाग नहीं, ये गले वाला भाग, नीचे वाला भाग, इसी को यहाँ लेकर मैंने मिडल, ये देखो मिडल में झटका मार दिया हुआ है। हाँ, अब कैसे लगाते हैं, तो ये वाला जो भाग है, ये छोटा वाला भाग कभी भी गले के पास आएगा। ये देखो, छोटा वाला जो भाग है वो गले के पास आएगा और ये बड़ा वाला भाग राउंड में पीछे की तरफ साइड जाएगा। गले के जहाँ पे देखो, अभी वापस बता रहा हूँ, ये गला वाला भाग है, गले के वहाँ पे छोटा आएगा और ये पीछे बड़ा जाएगा। कटोरी को खींचना नहीं है। अगर लगाने से पहले इसी को थोड़ा, जिसमें टक्स मारा है, थोड़ा खींच लिया तो चलेगा। कटोरी बिल्कुल खींचना नहीं है। और ये जो टक्स जो है वो बराबर ये इसी के चटके पे मिडल पे आना चाहिए बराबर। अब देखो, मैं वो वापस उसको सिलाई मारकर बता रहा हूँ। ये सिलाई मारकर बता रहा हूँ इसको। ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं खींच रहा हूँ, ऊपर वाला पल्ला जहाँ जो टक्स मारा, कटोरी को नहीं खींचना है, हल्का सा मैं खींच रहा हूँ। और ये देखो, मैंने सफ़ेद वाला सिलाई बता रहा हूँ। ये देखो सफ़ेद, क्योंकि मैंने जानबूझ के धागा अलग लिया है जिससे आपको दिखे। देखो, एक सरी का मैंने सिलाई मारा है और ऐसे 2 सिलाई मारना, एक के ऊपर एक कर 2 सिलाई मारना है। मैं दूसरी सिलाई भी मार रहा हूँ। वैसे दूसरा भी वैसा ही है। ये देखो, छोटा वाला भाग इधर आएगा और ये मिडल बीच में आकर मैं इसको भी सिलाई मार रहा हूँ। दो सिलाई मारना है। मिडल बराबर आना चाहिए, उधर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका टक्स घूम जाएगा। छोटा वाला भाग गले के पास आना चाहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको अच्छा बताने को मुझे भी मज़ा आएगा और भी अच्छी तरह से बताऊँगा।
इसको 2 सिलाई मारना है, मैं 2 सिलाई मार रहा हूँ और सिलाई एक के ऊपर एक आनी चाहिए। ये देखो मैंने 2 सिलाई मार दिया, एक के ऊपर एक सिलाई दोनों तरफ, ये देखो मार दिया। हाँ, अब देखो इसी का पफ्स कैसे कितना अच्छा आ रहा है, देखो टू पीस कटोरी का ये पफ्स आ रहा है। 1 मिनट, ये देखो ये 2 पीस कटोरी का दोनों को इस तरह से आ रहा है। ये देखो, देखो कितना अच्छा, देखा कितना अच्छा पफ्स आ रहा है, देखो ये देखो। और ये इधर पॉइंट नहीं आना चाहिए, 2 पीस कटोरी में कभी भी पॉइंट नहीं आना चाहिए, पूरा ऐसे गोल बैठना चाहिए। देखो दोनों दूसरे को भी देखो, ये देखो दोनों को यहाँ पे पॉइंट नहीं आना चाहिए और टक्स बराबर मिडल में आना चाहिए। देखो टक्स बराबर मिडल में आना चाहिए। हाँ, और वैसे ही मैं अभी सेम वैसे ही करना है अपना इसके अंदर बिना अस्तर वाले में भी वो मैं बता रहा हूँ, उसको बिना अस्तर वाला भी बता रहा हूँ, उसमें भी कितना देखो कितना अच्छा पफ्स आ रहा है। देखो मैं अभी आपको बिना अस्तर वाला भी बताता हूँ। हाँ देखो, ये देखो ये बिना अस्तर वाला है। देखो ये देखो मैं आगे पीछे दोनों तरफ बता रहा हूँ। देखो इसको अस्तर ही नहीं है, ये सादा है। ये देखो ऊपर वाला भी मैंने अस्तर नहीं है, देखो वो भी, ये देखो ऊपर वाला जूम कर बता रहा हूँ। देखो थोड़ा, देखो दोनों तरफ सादा ही है। हाँ, फिर भी उसको देखो पफ्स कितना अच्छा आया हुआ है। ये देखो, हाँ दूसरे को भी देखो वैसा ही है, वो भी सादा ही है। देखो ये देखो ऊपर वाला भी बता रहा हूँ सादा ही है बिना अस्तर से, फिर भी उसका देखो पफ्स कितना अच्छे आ रहे हैं। आप भी इस तरह से मेरे फर्मा से कटिंग करो। और मेरा नंबर है 7208699325, मेरे से फर्मा मंगवा लो। 7208699325 व्हाट्सअप नंबर भी है। और मैं आपको अच्छा तरह से बताते रहूँगा। मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए।